चैप्टर 4 दैट इज़ हीट। अब वो हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 हीट। ठीक है, अब हम देखेंगे, पहले आपने पिछली क्लासेस में भी किया या पिछले चैप्टर में भी करके आए हो कि वुलन फाइबर्स और कॉटन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स क्या है? एनिमल फाइबर्स वोन्ड इन विंटर। और कॉटन फाइबर्स क्या है? प्लांट फाइबर्स विच आर वोन्ड इन समर्स, है ना। हम क्यों डालते हैं वुलन फाइबर्स? हम क्यों वुलन के कपड़े ही डालते हैं विंटर सीजन में? कभी सोचा स्वेटर ही क्यों डालते हैं? और सर्दियों में हमेशा कॉटन के कपड़े ही क्यों डालते हैं? ठीक है, इसका आंसर हमें आज ये अपने चैप्टर से मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है हॉट एंड कोल्ड। अब किसी चीज़ को हाथ लगाते हो तभी आपको पता चलता है ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। अब आपने गैस के ऊपर फ्राइंग पैन रखा हुआ है, हाथ लगाओगे तो टच करोगे तभी आपको पता चलेगा ये गर्म है ये ठंडा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड दे आर द सेंस ऑफ टच। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब कितना गर्म है कोई चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। आपने सुना होगा अपने घर पे भी कि तुझे आज बुखार है। बुखार मीन्स टेम्परेचर, तुम्हें कितना टेम्परेचर है। मीन्स अ रिलायबल मेजर कि वो चीज़ जो है वो कितनी गर्म है, कितनी हॉट है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। वो कैसे मेज़र होता है? इट इज़ मेजर बाय थर्मोमीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। कौन कौन से? लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि मेजरिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को अपने कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, द टेम्परेचर विच मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल टेम्परेचर। डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर्स के पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है, थर्मामीटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो, ऊपर जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ फिगर में, ठीक है, वो क्या है? बल्ब है एट वन एंड। ठीक है, बल्ब के अंदर वो जो डार्क सी मैंने लाइन लगाई हुई है उसे कहते हैं मर्करी। ठीक है, उसके बाद है आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। मर्करी ऐसे कहाँ पे होती है ये याद रखना, उसकी एक्चुअल पोजीशन बल्ब के अंदर ही है। बट बल्ब के बाहर, ये बल्ब आपको दिख रहा है मोटा वाला बल्ब, इसे कहते हैं बल्ब। ठीक है, ये देखो, इसे कहते हैं बल्ब, ये इसे कहते हैं बल्ब। ठीक है, अब ये जो है ये वाला है बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे मर्करी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी मर्करी बाकी बॉडी पे भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड, ये जो थर्मोमीटर है वो अपने टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करता है? इन किस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, जो आपकी मम्मा कहती है आपको 100 बुखार है, 102 बुखार है, वो घर पे चेक होता है टेम्परेचर, और वो हमेशा फ़ारेनहाइट में होता है। अब इनके टेम्परेचर मेज़र करने के भी दो यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब जो सेल्सियस है वो डॉक्टर्स के पास होता है थर्मोमीटर। ठीक है, और जो घर पे होता है वो मेज़र करता है फ़ारेनहाइट में। बट एक्चुअल डिग्री जो है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो हमेशा किस में होती है? डिग्री सेल्सियस में। ये याद रखना। क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर कितना टेम्परेचर रीड्स करता है? फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ऑन एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? एवरेज पे 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको फिगर गिवन है, ध्यान से देखो, अपने घर पे जो टेम्परेचर देखने वाली है उसे देखो, सेम वैसा ही है। ऊपर जो बल्जिंग सी बनी हुई है उसे कहते हैं बल्ब। मैं फिर से बताती हूँ, बल्ब, उसके अंदर क्या है? मर्करी है, थोड़ी सी मर्करी बाहर भी आपको दिखेगी। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अच्छे से पहले वॉश करो। ठीक है, इसके साथ एंटीसेप्टिक कंडीशन सोल्यूशंस के साथ। ठीक है, सेकेंड, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर इज गिवन few jerks to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होता है कि
मेज़र टेम्परेचर अपना बॉडी का मेज़र करने के लिए हम जो है थर्मोमीटर को जर्क करते हैं। जर्क मतलब उसे अच्छे से ऐसे फ्लिंग करते हैं अपनी बाजू से। क्यों करते हैं? ताकि जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, कितना, टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जो है हमारा, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो रीड कहाँ से शुरू करता है करना, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वो हम 35 पे ले लेते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे उसे लेके जाते हैं। उसके बाद है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब आप अपनी टंग के अंदर नीचे रखते हो, ठीक है, थर्मामीटर। बट जो छोटे बेबीज होते हैं, हम उनकी टंग के नीचे तो रख नहीं सकते हैं, तो हम कहाँ पे रखते हैं उनको? उनकी आर्म्स के अंदर रखते हैं ना। उसके बाद है, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। पूरे 1 मिनट अपनी टंग के नीचे रखो और फिर उसके बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालो एंड देन नोट द रीडिंग। दिस वुड बी योर बॉडी टेम्परेचर। समझ आई? पहले क्या करना है, थर्मामीटर को अच्छे से वॉश करना है, फिर उसे जर्क देना है ताकि वो अपने एक्चुअल टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके बाद उसे अपने टंग के नीचे रखना है, फिर 1 मिनट तक अपने टंग के नीचे रखी रहने देना है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसे 1 मिनट के बाद निकालना है, ठीक है, थर्मामीटर को निकालना है, वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस मीन्स कौन कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर यूज़। कि हमेशा पहले, जो यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें धो के रखना चाहिए, ठीक है। कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल। सीधा रखना चाहिए, सीधा मीन्स ये वाली पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद है, हेल्ड विद केयर। इफ़ इट ब्रेक डाउन डू नॉट टच द बल्ब एट ऑल। ध्यान से पकड़ो, बट अगर वो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो गया, आपसे नीचे गिर गया, तो वो बल्ब वाले पार्ट को हाथ ना लगाओ। क्यों? क्योंकि बल्ब वाले पार्ट पे ना मर्करी प्रेजेंट होती है, और जो मर्करी होती है ना, वो पता कैसी होती है, जेली लाइक होती है, विजिबल नहीं होती है, ठीक है, जेली लाइक होती है, वाइट सी कलर की, ठीक है। अगर वो अंदर चली जाए ना आपके, तो आप मर सकते हो, बहुत डेंजरस होती है, थोड़ी सी छोटी सी होती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे, अगर आपसे थर्मामीटर टूट गया है तो आप उसे टच ना करो, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप भी चला गया तो वो डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग मीन्स लेबोरेटरी मीन्स जो लैब में थर्मामीटर यूज़ होता है, मीन्स टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग अदर देन ह्यूमन बॉडी वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। मीन्स लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर है विच इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ द अदर थिंग्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इसमें कोई पार्ट नहीं है। अदर थिंग्स, जैसे आप केमिस्ट्री लैब में हो, बड़े हो जाओगे, किस केमिस्ट्री लैब्स में जाओगे तो आपको सोल्यूशन, पानी का टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, तो वो हम इनके लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से ही सब कुछ करते हैं। अब इनकी रेंज, उसकी रेंज कितनी थी क्लिनिकल की, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज कितनी है? इट वेरीज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। अब इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। शुड ऑलवेज फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वही सेम है कि वॉश करना है, जर्क करना है, ठीक है। और उसको कैसे रखना है, अब उसे हम कैसे रखते थे, अपराइट पोजीशन में। इसे कैसे रखते हैं, नहीं, उसे कैसे रखते थे, ऐसे सीधा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, है ना। अब इसे कैसे रखना है, स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में विदाउट टिल्टिंग इट। टिल्ट नहीं करना है, सीधा रखना है, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हो जग में पानी है, ठीक है, जग में पानी है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर ऑब्वियसली आप स्ट्रेट अपराइट ही रखोगे। बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज मेजर। जो बल्ब जो है, बल्ब, ठीक है, हर थर्मोमीटर में बल्ब होता है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स, ठीक है, बाय विच टेम्परेचर इज मेजर। क्लियर है? से अगला ये आपका क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में होएगा कि हमने देखो कि
कि हमने धो लिया, ठीक है, मुंह से निकाला, तो वो बल्ब में जो मरकरी थी, आपने अभी बोला कि जो मरकरी है वो मूवेबल सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। बट हमने मुंह में से निकाली मरकरी, ठीक है, थर्मामीटर मुंह से निकाली, जो मरकरी थी वो ऊपर नीचे क्यों नहीं हुई? क्यों? बिकॉज ऑफ किंक। किंक क्या है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। कि किंक क्या करता है? प्रिवेंट करता है मर्करी को फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। मर्करी को प्रिवेंट करता है ताकि वो गिरे ना, मीन्स वो बल्ब में ही रहे। जब हम मुंह से निकालें तो वो हमारा टेम्परेचर गलत शो ना करे, जितना है उतना ही करे। समझ आई? नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफ़र के बहुत सारे मेथड हैं, हम पढ़ेंगे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। मतलब हीट जो है, अब मैंने पीछे देखो बनाया हुआ, वो पैन है और वो फ्लेम है, ठीक है। अब मैं उन्हें गैस के ऊपर क्या रखा? पैन रखा और गैस ऑन कर दी। अब जो हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? पैन मेरा ठंडा है, गैस गर्म है, तो हीट जो है वो प्रोसेस बाय विच जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी हॉटर एंड टू कूलर एंड। और जैसे ऐसे ही हमारी क्या होगी? ऐसे ही हमारी जो चीज़ है जो हमारी फ्राइंग पैन में पड़ी है वो गर्म होगी, ठीक है। ये समझ आ गई? अब टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, दो टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब कंडक्ट करना, है ना, जो कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या है? द मटीरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है? एलुमिनियम, आयरन। अब आपकी मम्मी है ना किचन में एलुमिनियम के यूज़ करती है फ्राइंग पैन, या आयरन के यूज़ करती है फ्राइंग पैन, चाय वगैरह या रोटी बनाने के लिए। कभी वुडन के तो नहीं यूज़ करती। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर्स है वो कंडक्ट करने में हेल्प करता है, वो अलो करता है हीट टू पास थ्रू दैम। बट जो इंसुलेटर्स हैं ये अलो नहीं करता कि उनमें से हीट पास हो, जैसे प्लास्टिक और वुड, मैंने फिर से पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं हीट किस में? लिक्विड और गैस में, ठीक है, उसे कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। हम अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, पहले वाटर की हेल्प, ठीक है। अब देखो कन्वेक्शन क्या है, फिर से मैं बताती हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। कंडक्शन सिर्फ क्या होता है कि जब हम वाटर की से कूलर ऑब्जेक्ट में जाते हैं उसे कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। हम कहेंगे कि हमारा जो पानी है अब वो गर्म, अब हमने इतना तो पढ़ लिया कंडक्शन में कि जो हमारा हीट थी वो वाटर ऑब्जेक्ट से पैन की तरफ गई, बट उसके अंदर जो पानी है वो कैसे गर्म होता है? तो वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से गर्म होता है। अब हम करेंगे कैसे। पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। द वाटर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट। अब जो वाटर होता है, आप हमेशा फ्राइंग पैन में देख लो, जो वाटर है आपको लगेगा कि सब सारा पानी इकट्ठा गर्म होता है, बट नहीं। जो वाटर जो सोर्स मतलब बिल्कुल आपकी जो हीट है फ्लेम के ऊपर पड़ा है वो जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर जो साइड में पड़ रहा है। ऑब्वियसली जो सेंटर में पानी पड़ा है वो जल्दी गर्म होगा, है ना। दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट एंड मूव फॉरवर्ड। अब गर्म होने के कारण लाइटर हो गया वो, तो वो ऊपर जाता है, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है, ठीक है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है कब तक? जब तक जो होल वाटर जो है वो हीट नहीं हो जाता, ठीक है। याद रखो ये, ठीक है। ये समझ आया? सबसे पहले जो सेंटर फ्लेम के ऊपर जो पानी है वो गर्म होगा, फिर साइड से गर्म होगा, ठीक है। और जो पानी है जो गर्म हो रहा है वो लाइटर हो जाएगा और वो ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा। उसके बाद है कैंडल फ्लेम। अब कैंडल फ्लेम में क्या है? कैंडल हो, सिंपल सी बात है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ये इंग्लिश लिखी हुई है बस, ठीक है। कैंडल हो। अब कैंडल की साइड वाली साइड पे आपको ज़्यादा हीट फील होगी या कैंडल के बिल्कुल जब ऊपर हाथ रखोगे? जब ऊपर हाथ रखोगे तभी हीट फील होगी ज़्यादा। तो क्या है? लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड ऑन टॉप एंड वन हैंड ऑन साइड ऑफ फ्लेम,
ठीक है, बिकॉज टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव फ्लेम फील्स हॉट, इन द साइड हाउएवर देयर इज convection and air does not feel as hot as टॉप, ये भी समझ आई। नेक्स्ट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब देखो ये प्रोसेस जो होते हैं ये आपको एक्सपीरियंस होंगे कोस्टल एरियाज़ में। कहाँ पे एक्सपीरियंस होंगे? कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। सी ब्रीज अब क्या होती है? सी ब्रीज मतलब जो एयर जो फ्लो करती है फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। सी ब्रीज क्या है? द एयर फ्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। अब सी का मतलब जो एयर फ्लो करती है सी से लैंड की तरफ जाती है, उसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज। अब ये सी ब्रीज हमें कहाँ पे एक्सपीरियंस होती है? मैंने बता दिया कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। और कौन से टाइम पे एक्सपीरियंस होगी? डे टाइम पे। कैसे एक्सपीरियंस होगी डे टाइम पे? अब देखो डे टाइम पे कौन होता है? सूरज मामा, सन होता है, ठीक है। अब सन क्या करता है? लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, नो डाउट। जो सी में पानी है वो भी गर्म होगा, बट लैंड जल्दी जल्दी गर्म होगी। क्यों? क्योंकि पानी है, पानी इतनी जल्दी तो बेचारा गर्म नहीं होगा, है ना। तो जो लैंड है वो जल्दी जल्दी गर्म हो गई, ठीक है। जो लैंड अब जल्दी जल्दी गर्म हो गई तो जो अब एयर थी लैंड के ऊपर वो क्या होगी? लाइट हो गई। क्यों? क्योंकि सन की रेस पड़ी, वो हीट हो रही है, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सी के लैंड के ऊपर जो एयर थी वो ऊपर उड़नी शुरू हो गई, और वो कहाँ पे जाने लग पड़ी? टूवर्ड्स द सी। और जो सी वाली एयर थी वो कहाँ पे आने लग पड़ी? अब लैंड वाली एयर लैंड पे आने लग पड़ी है। चैप्टर 4 दैट इज़ हीट। अब वो हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 हीट, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले आपने पिछली क्लासेस में भी किया या पिछले चैप्टर में भी करके आए हो कि वुलन फाइबर्स और कॉटन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स क्या है? एनिमल फाइबर्स वोन्ड इन विंटर। और कॉटन फाइबर्स क्या है? प्लांट फाइबर्स विच आर वोन्ड इन समर्स, है ना। हम क्यों डालते हैं वुलन फाइबर्स? हम क्यों वुलन के कपड़े ही डालते हैं विंटर सीजन में? कभी सोचा स्वेटर ही क्यों डालते हैं? और सर्दियों में हमेशा कॉटन के कपड़े ही क्यों डालते हैं? ठीक है, इसका आंसर हमें आज ये अपने चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है हॉट एंड कोल्ड। अब किसी चीज़ को हाथ लगाते हो तभी आपको पता चलता है ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। अब आपने गैस के ऊपर फ्राइंग पैन रखा हुआ है, हाथ लगाओगे तो टच करोगे तभी आपको पता चलेगा ये गर्म है ये ठंडा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड दे आर द सेंस ऑफ टच, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब कितना गर्म है कोई चीज़ उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। आपने सुना होगा अपने घर पे भी कि तुझे आज बुखार है, बुखार मीन्स टेम्परेचर, तुम्हें कितना टेम्परेचर है। मीन्स अ रिलायबल मेजर कि वो चीज़ जो है वो कितनी गर्म है, कितनी हॉट है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। वो कैसे मेज़र होता है? इट इज़ मेजर बाय थर्मोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं, कौन कौन से? लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि मेजरिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को अपने कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। द टेम्परेचर विच मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल टेम्परेचर। डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर्स के पास क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है। थर्मामीटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो ऊपर जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ फिगर में, ठीक है, वो क्या है? बल्ब है एट वन एंड, ठीक है। बल्ब के अंदर वो जो डार्क सी मैंने लाइन लगाई हुई है उसे कहते हैं मर्करी, ठीक है। उसके बाद है आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। मर्करी ऐसे कहाँ पे होती है ये याद रखना, उसकी एक्चुअल पोजीशन बल्ब के अंदर ही है। बट बल्ब के बाहर, ये बल्ब आपको दिख रहा है मोटा वाला बल्ब, इसे कहते हैं बल्ब, ठीक है। ये देखो इसे कहते हैं बल्ब, ये इसे कहते हैं बल्ब, ठीक है। अब ये जो है
ये वाला है बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पे मरकरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी मरकरी बाकी बॉडी पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड, ये जो थर्मोमीटर है वो अपने टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करता है, इन किस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। जो आपकी मम्मा कहती है आपको 100 बुखार है, 102 बुखार है, वो घर पे चेक होता है टेम्परेचर, और वो हमेशा फ़ारेनहाइट में होता है। अब इनके टेम्परेचर मेजर करने के भी 2 यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जो सेल्सियस है वो डॉक्टर्स के पास होता है थर्मोमीटर, ठीक है। और जो घर पे होता है वो मेज़र करता है फ़ारेनहाइट में। बट एक्चुअल डिग्री जो है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो हमेशा किस में होती है, डिग्री सेल्सियस में, ये याद रखना। क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स द टेम्परेचर फ्रॉम 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर कितना टेम्परेचर रीड्स करता है, फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ऑन एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का एवरेज पे 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको फिगर गिवन है, ध्यान से देखो, अपने घर पे जो टेम्परेचर देखने वाली है उसे देखो, सेम वैसा ही है। ऊपर जो बल्जिंग सी बनी हुई है उसे कहते हैं बल्ब। मैं फिर से बताती हूँ, बल्ब, उसके अंदर क्या है, मरकरी है, थोड़ी सी मरकरी बाहर भी आपको दिखेगी, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अच्छे से पहले वॉश करो, ठीक है, इसके साथ एंटीसेप्टिक कंडीशन सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। सेकेंड, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर thermometer is given few jerks to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होता है कि मेज़र टेम्परेचर अपना बॉडी का मेज़र करने के लिए हम जो है थर्मोमीटर को जर्क करते हैं। जर्क मतलब उसे अच्छे से ऐसे फ्लिंग करते हैं अपनी बाजू से। क्यों करते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, कितना, टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जो है हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर वो रीड कहाँ से शुरू करता है करना, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वो हम 35 पे ले लेते हैं, उसकी एक्चुअल पोजीशन पे उसे लेके जाते हैं। उसके बाद है नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब आप अपनी टंग के अंदर नीचे रखते हो, ठीक है, थर्मामीटर जो, बट जो छोटे बेबीज होते हैं हम उनकी टंग के नीचे तो रख नहीं सकते हैं, तो हम कहाँ पे रखते हैं उनको, उनकी आर्म्स के अंदर रखते हैं ना। उसके बाद है आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। पूरे 1 मिनट अपनी टंग के नीचे रखो और फिर उसके बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालो एंड देन नोट द रीडिंग। दिस वुड बी योर बॉडी टेम्परेचर। समझ आई। पहले क्या करना है, थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करना है, फिर उसे जर्क देना है ताकि वो अपने एक्चुअल टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके बाद उसे अपने टंग के नीचे रखना है, फिर 1 मिनट तक अपने टंग के नीचे रखी रहने देना है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसे 1 मिनट के बाद निकालना है, ठीक है, थर्मोमीटर को निकालना है, वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस मीन्स कौन कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले वॉश इट बिफोर एंड आफ्टर यूज़, कि हमेशा पहले जो यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें धो के रखना चाहिए, ठीक है। कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल। सीधा रखना चाहिए, सीधा मीन्स ये वाली पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद है हेल्ड विद केयर, इफ़ इट ब्रेक डाउन डू नॉट टच द बल्ब एट ऑल। ध्यान से पकड़ो, बट अगर वो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो गया, आपसे नीचे गिर गया, तो वो बल्ब वाले पार्ट को हाथ ना लगाओ। क्यों, क्योंकि बल्ब वाले पार्ट पे ना मरकरी प्रेजेंट होती है, और जो मरकरी होती है ना वो पता कैसी होती है, जेली लाइक होती है, विजिबल नहीं होती है, ठीक है, जेली लाइक होती है, वाइट सी कलर की, ठीक है। अगर वो अंदर चली जाए ना आपके तो आप मर सकते हो, बहुत डेंजरस होती है, थोड़ी सी छोटी सी होती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे, अगर आपसे थर्मोमीटर टूट गया है तो आप उसे टच ना करो, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप भी चला गया तो वो डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। टेम्परेचर ऑफ अदर
अदर थिंग मीन्स लेबोरेटरी मीन्स जो लैब में थर्मामीटर यूज़ होता है, मीन्स टेम्परेचर ऑफ अदर थिंग अदर देन ह्यूमन बॉडी वी यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। मीन्स लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर है विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द अदर थिंग्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इसमें कोई पार्ट नहीं है। अदर थिंग्स जैसे आप केमिस्ट्री लैब में हो, बड़े हो जाओगे, किस केमिस्ट्री लैब्स में जाओगे तो आपको सोल्यूशन पानी का टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, तो वो हम इनके लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से ही सब कुछ करते हैं। अब इनकी रेंज, उसकी रेंज कितनी थी क्लिनिकल की, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज कितनी है, इट वेरीज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। अब इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं। शुड ऑलवेज फॉलो द सेम प्रिकॉशंस एज दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वही सेम है कि वॉश करना है, जग करना है, ठीक है। अब उसको कैसे रखना है, अब उसे हम कैसे रखते थे अपराइट पोजीशन में, इसे कैसे रखते हैं, नहीं उसे कैसे रखते थे ऐसे सीधा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, है ना। अब इसे कैसे रखना है स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में विदाउट टिल्टिंग इट, टिल्ट नहीं करना है, सीधा रखना है, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हो जग में पानी है, ठीक है, जग में पानी है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर ऑब्वियसली आप स्ट्रेट अपराइट ही रखोगे। बल्ब शुड बी सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज मेजर। जो बल्ब जो है, बल्ब, ठीक है, हर थर्मोमीटर में बल्ब होता है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स, ठीक है, बाय विच टेम्परेचर इज मेजर। क्लियर है। से अगला ये आपको क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में होएगा कि हमने देखो कि हमने धो लिया, ठीक है, मुंह से निकाला, तो वो बल्ब में जो मरकरी थी, आपने अभी बोला कि जो मरकरी है वो मूवेबल सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। बट हमने मुंह में से निकाली मरकरी, ठीक है, थर्मोमीटर मुंह से निकाली जो मरकरी थी वो ऊपर नीचे क्यों नहीं हुई, क्यों, बिकॉज ऑफ किंक। किंक क्या है, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। कि किंक क्या करता है, प्रिवेंट करता है मरकरी को फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, मरकरी को प्रिवेंट करता है ताकि वो गिरे ना, मीन्स वो बल्ब में ही रहे। जब हम मुंह से निकालें तो वो हमारा टेम्परेचर गलत शो ना करे, जितना है उतना ही करे। समझ आई। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफ़र के बहुत सारे मेथड हैं, हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। मतलब हीट जो है, अब मैंने पीछे देखो बनाया हुआ वो पैन है और वो फ्लेम है, ठीक है। अब मैं उन्हें गैस के ऊपर क्या रखा, पैन रखा और गैस ऑन कर दी। अब जो हीट है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, पैन मेरा ठंडा है, गैस गर्म है, तो हीट जो है वो प्रोसेस बाय विच जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी हॉटर एंड टू कूलर एंड। और जैसे ऐसे ही हमारी क्या होगी, ऐसे ही हमारी जो चीज़ है जो हमारी फ्राइंग पैन में पड़ी है वो गर्म होगी, ठीक है। ये समझ आ गई। अब टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, दो टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब कंडक्ट करना, है ना, जो कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या है, द मटीरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है, एलुमिनियम, आयरन। अब आपकी मम्मी है ना किचन में एलुमिनियम के यूज़ करती है फ्राइंग पैन, या आयरन के यूज़ करती है फ्राइंग पैन, चाय वगैरह या रोटी बनाने के लिए, कभी वुडन के तो नहीं यूज़ करती। क्यों, क्योंकि जो कंडक्टर्स है वो कंडक्ट करने में हेल्प करता है, वो अलो करता है हीट टू पास थ्रू दैम। बट जो इंसुलेटर्स हैं ये अलो नहीं करता कि उनमें से हीट पास हो, जैसे प्लास्टिक और वुड, मैंने फिर से पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं हीट किस में, लिक्विड और गैस में, ठीक है, उसे कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। हम अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, पहले वाटर की हेल्प, ठीक है। अब देखो
कन्वेक्शन क्या है, फिर से मैं बताती हूँ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। कंडक्शन सिर्फ क्या होता है कि जब हम वाटर की से कूलर ऑब्जेक्ट में जाते हैं उसे कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, हम कहेंगे कि हमारा जो पानी है अब वो गर्म, अब हमने इतना तो पढ़ लिया कंडक्शन में कि जो हमारा हीट थी वो वाटर ऑब्जेक्ट से पैन की तरफ गई, बट उसके अंदर जो पानी है वो कैसे गर्म होता है, तो वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से गर्म होता है। अब हम करेंगे कैसे, पहले हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। द वाटर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट। अब जो वाटर होता है, आप हमेशा फ्राइंग पैन में देख लो, जो वाटर है आपको लगेगा कि सब सारा पानी इकट्ठा गर्म होता है, बट नहीं, जो वाटर जो सोर्स मतलब बिल्कुल आपकी जो हीट है फ्लेम के ऊपर पड़ा है वो जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर जो साइड में पड़ रहा है। ऑब्वियसली जो सेंटर में पानी पड़ा है वो जल्दी गर्म होगा, है ना। दे बिकम लाइटर ड्यू टू हीट एंड मूव फॉरवर्ड। अब गर्म होने के कारण लाइटर हो गया वो, तो वो ऊपर जाता है, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है। ठीक है, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है कब तक, जब तक जो होल वाटर जो है वो हीट नहीं हो जाता। ठीक है, याद रखो ये, ठीक है, ये समझ आया। सबसे पहले जो सेंटर फ्लेम के ऊपर जो पानी है वो गर्म होगा, फिर साइड से गर्म होगा। ठीक है, और जो पानी है जो गर्म हो रहा है वो लाइटर हो जाएगा और वो ऊपर भाप बन के उड़ जाएगा। उसके बाद है कैंडल फ्लेम। अब कैंडल फ्लेम में क्या है, कैंडल हो, सिंपल सी बात है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, इंग्लिश लिखी हुई है बस। ठीक है, कैंडल लो। अब कैंडल के साइड पे आपको ज़्यादा हीट फील होगी या कैंडल के बिल्कुल जब ऊपर हाथ रखोगे, जब ऊपर हाथ रखोगे तभी हीट फील होगी ज़्यादा। तो क्या है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड ऑन टॉप एंड वन हैंड ऑन साइड ऑफ फ्लेम। ठीक है, बिकॉज टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, therefore the hand above flame feels hot. In the side, however, there is convection and air does not feel as hot as टॉप। ये भी समझ आई। नेक्स्ट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अब देखो ये प्रोसेस जो होते हैं ये आपको एक्सपीरियंस होंगे कोस्टल एरियाज़ में। कहाँ पे एक्सपीरियंस होंगे, कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, सी ब्रीज अब क्या होती है, सी ब्रीज मतलब जो एयर जो फ्लो करती है फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। सी ब्रीज क्या है, द एयर फ्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। अब सी का मतलब जो एयर फ्लो करती है सी से लैंड की तरफ जाती है, उसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज। अब ये सी ब्रीज हमें कहाँ पे एक्सपीरियंस होती है, मैंने बता दिया कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, और कौन से टाइम पे एक्सपीरियंस होगी, डे टाइम पे। कैसे एक्सपीरियंस होगी डे टाइम पे, अब देखो डे टाइम पे कौन होता है, सूरज मामा, सन होता है। ठीक है, अब सन क्या करता है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, नो डाउट। जो सी में पानी है वो भी गर्म होगा, बट लैंड जल्दी जल्दी गर्म होगी, क्यों, क्योंकि पानी है, पानी इतनी जल्दी तो बेचारा गर्म नहीं होगा, है ना। तो जो लैंड है वो जल्दी जल्दी गर्म हो गई। ठीक है, जो लैंड अब जल्दी जल्दी गर्म हो गई, तो जो अब एयर थी लैंड के ऊपर वो क्या होगी, लाइट हो गई। क्यों, क्योंकि सन की रेस पड़ी, वो हीट हो रही है, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सी के लैंड के ऊपर जो एयर थी वो ऊपर उड़नी शुरू होगी, और वो कहाँ पे जाने लग पड़ी, टूवर्ड्स द सी। और जो सी वाली एयर थी वो कहाँ पे आने लग पड़ी, अब लैंड वाली एयर लैंड पे आने लग पड़ी। मैं फिर से बताती हूँ आपको सी ब्रीज के बारे में। ठीक है, अब सी ब्रीज में क्या है, द एयर फ्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो एयर फ्लो होती है सी से लैंड की तरफ। ठीक है,
अब क्या होता है, ये कहाँ पे होती है, कोस्टल एरियाज में, पहले भी मैंने बताया आपको, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम पे होती है जो लैंड होती है कोस्टल एरियाज में वो जल्दी हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर जो कि सी में होता है। नो डाउट कि पानी भी गर्म होता है बट लैंड जल्दी जल्दी हीट हो जाएगी, ठीक है। द एयर, जो एयर होती है कहाँ पे, लैंड के ऊपर, वो हीटेड अप एंड राइजेज अप। मैंने बताया ना, जब वो गर्म होगी, वो ज़्यादा गर्म हुई तो वो क्या होगी, वो ऊपर उड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड। अब क्या होगा, जो कूलर एयर है इसीलिए क्या होगा, वो उड़नी शुरू हो जाएगी। तो जो कूलर एयर है लैंड वाली, जो कूलर एयर है कौन सी, सी की, है ना, वो कहाँ पे हो जाएगी, कहाँ पे आएगी, लैंड की तरफ। और जो वार्म एयर है जो उड़ रही है वो कहाँ पे जाएगी, सी में। क्यों, टू कंप्लीट द साइकिल, उसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज। फिर से बताती हूँ, सी ब्रीज क्या है, द एयर फ्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो एयर होती है अबव द लैंड वो उड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। और लैंड हीटेड अप एंड राइजेज अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो वार्म एयर है फ्रॉम द लैंड इट मूव टूवर्ड्स सी टू कंप्लीट द साइकिल। नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। लैंड मीन्स, अब पहले वर्ड क्या आएगा, लैंड, ठीक है। द एयर फ्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग, अब ये उल्टा हो जाएगा, नाइट टाइम पे क्या होती है, अब चंदा मामा आ गया, ठीक है, मीन्स मून आ गया। नाइट टाइम पे जो लैंड है कोस्टल एरियाज में गेट कूल डाउन मच फास्टर देन द सी, ठीक है। अब नाइट टाइम पे क्या होता है, जो धरती है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी। द एयर अबव द सी इज़ होटर एज़ कम्पेयर टू द एयर अबव द लैंड। इसीलिए क्या होगा, जो एयर होटर है एयर, ठीक है, अबव द सी राइजेस and air from the land being cooled down flow towards the sea, the resulting land breeze। दोनों सेम है, बस उसका उल्टा लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का उल्टा लैंड ब्रीज है। फिर उसके बाद है, देख लेना, ठीक है, हाँ, कि उसमें बस डे टाइम पे लैंड गर्म हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे लैंड ब्रीज में नाइट टाइम पे पानी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। उसके बाद है काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। समर में कैसे क्लॉथ डालते हैं, कॉटन क्लॉथ, लाइट कलर क्लॉथ। क्यों डालते हैं लाइट कलर ही, लाइट कलर मीन्स वाइट, ब्लैक नहीं डालते, मीन्स हम डालते हैं बट हम कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, दैट फॉल्स ऑन देम सो वी फील कंफर्टेबल। और जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो डार्क कलर के क्यों डालते हैं, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट एंड हैंस कीप अस वार्म, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें सर्दियों में जो कपड़े हैं वो वार्मथ क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सर्दियों वाले कपड़े होते हैं ना, ठीक है, उनमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी स्पेसेस होते हैं, स्वेटर्स में बहुत सारी टाइनी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। जब एयर आती है तो एयर जो है कि सर्दियों में जो वुलन क्लॉथ्स हम डालते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे टाइनी स्पेसेस होते हैं, ठीक है। एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है और हमें पता है एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मींस वो हमारी बॉडी की हीट जो है वो बॉडी में रखती है और उसे बाहर जाने नहीं देती है, इसीलिए हम गर्म महसूस करते हैं, ठीक है। समझ आई, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, दोनों किससे बने हुए हैं, ग्लास से बने हुए हैं। एट वन एंड, एक एंड पे दोनों पे क्या है, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब ऑफ बोथ द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ मर्करी। समझ आई। डिफरेंसेस क्या है, टेम्परेचर रेंज आ जाएगी डिफरेंसेस में, उसकी कितनी थी 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, उसकी कितनी है -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल हम क्लिनिक में जाते हैं, मीन्स वो मेज़र करता है ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या है, उस इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर इन लेबोरेटरीज। उसके बाद क्या है, इट हैज़ किंक। क्लिनिकल थर्मामीटर्स में क्लिंक होता है जो प्रिवेंट क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ द मर्करी, है ना, बल्ब में प्रेजेंट होती है किंक, ताकि जब हम उसे बाहर निकालें थर्मामीटर को मुंह से तो वो बाहर
तो जो किंक है वो इधर उधर ना हो, ठीक है। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मामीटर में इट डज नॉट हैव किंक, समझ आई। अब नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मैंने बताया कंडक्ट करवाना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इंसुलेटर्स मीन्स जो कंडक्ट नहीं करवाते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स में एग्जांपल क्या आ जाएगी, आयरन और कॉपर की। इंसुलेटर में क्या आ जाएगी एग्जांपल, वुड और प्लास्टिक, समझ आई। नेक्स्ट इज fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its hotness, जो है वो कैसे डिटर्मिन होती है, मैंने वो पीछे भी बताया एक्सप्लेनेशन में। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाय। अब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। डिग्री इज मेजर्ड इन, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर हीट बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब आपको पता है सन की, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, सन की रेडिएशंस आती हैं। तो सन की रेडिएशंस आने के लिए क्या कोई मीडियम चाहिए, नो। इसीलिए रेडिएशंस क्या हैं कि उसे सन की रेडिएशंस पड़ती है, मीन्स उसे पास होने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द कूल स्टील स्पून इज डिप्ड इन द कप ऑफ हॉट मिल्क। द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश एट द एंड ऑफ द स्पून। अब हमेशा हीट कैसे, कंडक्शन क्या था कि प्रोसेस ऑफ क्या, जब हीट जाती है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडक्शन का। नेक्स्ट इज क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्ड एब्जॉर्ब मोर हीट better than clothes of light color, तो clothes of dark color. Next is match the following. तो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, नाइट में या फिर डे में, विंटर में या फिर समर में, तो नाइट में। सी ब्रीज डे में। डार्क कलर क्लोथ्स हम कब प्रेफर करते हैं डालना, विंटर में, और लाइट कलर समर में, ठीक है। उसके बाद है गिव रीजंस, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। क्यों, क्योंकि मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर्स, ठीक है। मैंने बताया कि क्या, कि कॉटन जो हमारे वुलन के क्लॉथ्स होते हैं उसमें बहुत सारी टाइनी स्पेसेस होती हैं, है ना, जिसके कारण जो एयर है, मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, ये इमेजिन करो, ये कॉटन क्लॉथ्स है और इसके अंदर बहुत सारी टाइनी स्पेस होती है, ठीक है। अब क्या होगा, एयर जो है इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप होती है तो क्या होता है, एयर हमें पता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मीन्स वो हीट को कंडक्ट करने नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो, हमारी बॉडी में जो हीट है, हमारी बॉडी में हीट कैसे पैदा हुई, तो तुम खाना खाते हो, वहाँ से हीट पैदा होएगी, तो वो बाहर नहीं जाती है, समझ आई। उसके बाद है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउस टू बी पेंटेड वाइट, कि हमें आउटर वॉल जो है वो पेंट वाइट करनी चाहिए। क्यों, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट मीन्स डलती है, ठीक है। as white is poor absorber of heat, this keep our house कूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाइट जो है वो पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, ठीक है। जब सन की रेडिएशंस पड़ती है हमारे घर के ऊपर तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो फिर से वापस सन की रे चल जाती है अपने घर पे ही, जो वाइट कलर वो बखा देता है अपने घर पे, उसे वहाँ पे जहाँ से वो आई थी रेडिएशंस, एंड हेंस हमारा जो घर है वो कूल रहता है। नेक्स्ट इज 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद 1 लीटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस, more than 50 degree but less than 80 degree, 20 degree, between 30 and 50। तो क्या होगा आंसर, आपने किसी ने सोचा भी होगा कि 80 हो सकता है, बट नो, आंसर विल बी between 30 and 50। क्यों, क्योंकि जितना वाटर, बिकॉज वाटर लूजेस हीट एंड साइमल्टेनियसली कोल्ड वाटर गेन हीट एंड कीप द टेम्परेचर between 30 and 50, बिकॉज वो जो वाटर है वो हीट लूज़ कर रहा है ना, और जितना वो वाटर लूज़ कर रहा है हीट उतना ही
साइमल्टेनियसली कोल्ड वाटर जो है वो हीट को गेन भी तो कर रहा है ना। वाटर जो वाटर लूजेस हीट, जो गर्म पानी है वो, और जितना ठंडा पानी है वो हीट को गेन भी तो कर रहा है। इसीलिए जो टेम्परेचर इट शुड बी बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज डिप इन मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री। मीन्स आयरन बॉल का भी टेम्परेचर कितना है 40, और जो मग है जिसमें हमने आयरन बॉल को डिप करना था उसका भी टेम्परेचर कितना है 40। द हीट विल flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball. Flow from water to iron ball increase the temperature of both. तो B होगा, बिकॉज क्यों होगा B? बिकॉज टेम्परेचर जो है दोनों ही चीज़ों का वो सेम है, इसीलिए कोई किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर हैंड। मतलब जो अब वुडन स्पून है, आप भी प्रेशर करके देख लेना, आइसक्रीम खाना और उसके ऊपर वुडन स्पून रखना, तो क्या होगा? इट बिकम कूल बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम हॉट बाय प्रोसेस ऑफ बिकम कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या डजंट बिकम कोल्ड। तो आंसर विल बी डज नॉट बिकम कोल्ड। क्यों? क्योंकि वुड, मैंने पहले भी बताया, it is insulator, means it does not allow heat to pass through it, इसीलिए कोई भी वुडन स्पून को फर्क नहीं पड़ेगा, वुड हीट है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। द रीजन्स फॉर दैट इज स्टेनलेस स्टील के ना, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसकी जो नीचे जहाँ पे हम रखते हैं गैस के ऊपर जिस चीज़ को रखते हैं, ठीक है, बॉटम जो उसका होता है वो हमेशा कॉपर का बना रहता है। क्यों? पहला ए ऑप्शन, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन ड्यूरेबल। सेकंड, सच पैन्स अपीयर कलरफुल। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो आंसर क्या होगा? सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया कंडक्टर है, कंडक्टर्स मीन्स दैट कंडक्ट हीट थ्रू डैम। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर उसका बेस कॉपर का होगा तो हमारा जो खाना है वो हीट को, कॉपर जो है वो अच्छा बच्चा, वो हीट को अपने आप से जाने देता है, कंडक्ट करने देता है, तो हमारा जो खाना है, हमारी जो मैगी है हम बनाएंगे वो जल्दी पक जाएगी। समझ आई? दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 दैट इज़ हीट। क्लियर? ओके, थैंक यू।